उत्तर प्रदेश में भले ही अभी चुनाव की शुरुआत नहीं हुई है, मगर एक कन्फ्यूजन की शुरुआत ज़रूर हुई है। और उस कन्फ्यूजन की जो सबसे बड़ी वजह है वो है प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता। उनकी सक्रियता से काफ़ी सारे चुनावी पंडितों की जो इक्वेशन है वो बहुत सी गड़बड़ा गई है। क्योंकि अब तक सोचा ये जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही सीधी फाइट होगी, बाइपोलर कंटेस्ट होगा इस बार। मगर प्रियंका गांधी ने अचानक लखीमपुर खीरी के बाद जो सक्रियता दिखाई है, उसके बाद लगातार उनको लेकर एक ट्रेंड बदला। और ख़ास तौर से जो टर्निंग पॉइंट इस कन्फ्यूजन का आया वो उस वक्त आया जब उन्होंने अपनी पार्टी के जितने, अगर मान लीजिए कांग्रेस 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उसमें से 40% सीट वो 45% प्रदेश की आबादी यानी कि महिलाओं के लिए रिजर्व करेंगी, आरक्षित करेंगी। इसके बाद से लगातार वो सुर्खियों में बनी रही। काफ़ी सारे लोगों ने उसकी सराहना की, उस कदम की, और फिर प्रतिज्ञाएं उसके बाद एक के बाद उन्होंने एक लेना शुरू कर दी। और करीब 8 प्रतिज्ञाएं ली और प्रतिज्ञा यात्रा भी कांग्रेस की शुरू हुई अलग अलग जिलों से। और इसके बाद लगने ये लगा कि कांग्रेस पार्टी वापस से एक तरीके से कहीं ना कहीं चर्चा में तो ज़रूर आ गई है, भले ही ज़मीन स्तर पर उनका संगठन हो या ना हो। हालांकि कांग्रेस के कार्यालय जितने भी हैं प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, उनमें जो पहले भीड़ दिखाई देती थी 7-8 साल पहले या 2-4 साल पहले की अगर बात करें और अभी की बात करें, तो ज़मीन से जुड़े जो उस वक्त वहाँ पर अभी फ़िलहाल जो पत्रकार हैं, उनका यही मानना है कि उस अब फ़िलहाल उन कार्यालयों में भीड़ अब ज़्यादा हो गई है। माना इसी से यही जा रहा है कि कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक नहीं, इतना भी ज़्यादा हद तक नहीं कि कांग्रेस मान लीजिए कंटेस्ट में आ गई है, फाइट में आ गई है, एक प्लेयर है, एक पार्ट है, ऐसा भी नहीं। मगर कांग्रेस का संगठन कहीं ना कहीं कुछ हद तक वहाँ पर मजबूत ज़रूर हुआ है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को अब काफ़ी सारे लोगों ने सीरियस लेना शुरू किया है। माना ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन को लेकर अपने दूसरी पार्टियां उन्हें सीरियसली इसलिए कर रही है। हालांकि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी की कवायद नहीं है, चुनाव जीतना अभी पार्टी के लिए बहुत दूर की कौड़ी है। ये एक अभी भी सवाल अभी भी बना हुआ है, चर्चा अभी भी चल रही है। मगर कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रियता के साथ उनके संगठन के कार्यकर्ता जुड़े हैं और खासतौर से प्रियंका गांधी वाड्रा को एक फेस के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है उत्तर प्रदेश को लेकर। और जो समाजवादी पार्टी का इस वक्त जो जो एक कैलकुलेशन है, उनका सीधा कैलकुलेशन यही था कि हम ही फाइट में हैं बीजेपी के, बीजेपी सीधा उन्हें अपना चैलेंजर मानेगी। लेकिन कांग्रेस के आने के बाद जो बताया जा रहा है कि तथाकथित जो सेक्युलर वोट है वो डिवाइड होंगे, या फिर एक बहस आ रही है जिसमें ज़्यादा दम लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के ही जो हिंदुत्ववादी वोट हैं या फिर जो भाजपा का ही वोट है वो कांग्रेस वही लेगी, क्योंकि ब्राह्मणों की कोई अलग पार्टी वहाँ नहीं है। और ब्राह्मण जिसको पहले से वोट देते रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी है। हालांकि पिछले 20-25 सालों से बड़े पैमाने पर ब्राह्मण बीजेपी की ओर जरूर गया है। पहले ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे, अभी भी पार्टी के कई बड़े नेता ब्राह्मण हैं। इसीलिए कहा यही जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो सॉफ्ट हिंदुत्व जो दिखाई दिया है उससे कि पार्टी समाजवादी पार्टी का नुकसान, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का नुकसान कम, बीजेपी का ज्यादा करेगी। जबकि एक तर्क और भी यही दिया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर एक तरीके से प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट किया, उन्हें उनकी प्रोफाइल ज़्यादा बढ़ने दी, और जिसका असर ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी अब वापस से कंटेस्ट में दिखाई दे रही है ताकि समाजवादी पार्टी का वोट कट जाए और समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाए। यही वजह है कि बताया ही जा रहा है कि जानबूझकर बीजेपी ने बढ़ावा दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि वो कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर बीजेपी का ही वोट काटेगी। अब देखना ये होगा कि इनकी सक्रियता कहाँ तक जाती है, ये कन्फ्यूजन कहाँ खत्म होता है या नहीं, गठबंधन होता है या नहीं, या पार्टी सभी 403 सीटों पर या कुछ छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके अपने दम पर इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये तो देखने वाली बात होगी।